नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 20 जून 2022 तकरीबन पौने 7 बजे 6:45 के आसपास का समय है और बिटकॉइन जो है 20,500 यूएस डॉलर के आसपास एक बिटकॉइन जो है मिल रहा है इस टाइम। तो दोस्तों थोड़ा मार्केट में तेज़ी आई है। ऑफ कोर्स एक बार मार्केट जोर से गिरता है तो नीचे जो है लोअर लेवल पे बाइंग होती है, जिससे प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है। वही सिचुएशन जो है वो अभी बनी है, प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप सोचें कि अब ही मार्केट में रिकवरी होगी तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वी शेप रिकवरी जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं। अभी मार्केट, मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से ये गिरी है और 17-18 हज़ार के लेवल पे आई है, तो वहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई जो है इन्हें वहाँ मिली है। आपको याद होगा एक पिछला फेमस डिप जिसके बारे में मैं बार बार बात आपको करता था कि एक डिप आएगा, एक डिप आएगा। वो डिप आया, वहाँ पे सप्लाई मिली, फिर लंबा अंदर जाना पड़ा, तो ऑफ कोर्स वहाँ भी सप्लाई मिली। तो अब इसी लेवल पे एक बार और चेक करना पड़ेगा, इस लेवल पे जाके एक बार और जानना पड़ेगा कि अभी यहाँ कितने सेलर और बचे हुए हैं। तो अभी ये जो प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, या जो 5-7-10% का जो गेन हुआ है, मेरा ये मानना है कि इसको अभी मार्केट में बुल रन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से बढ़िया पैसा जो है बिग ऑपरेटर जो हैं वो कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे कम प्राइसेस पे डिप भी और ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं प्राइसेस पे वो जो है बाइंग ज़्यादा रखते हैं और सेलिंग जो है वो कम रखते हैं। तो ये चीज़ का हमें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बाइंग मत करें, मैं हमेशा आपको बोलता आता हूँ कि डिप पे बाइंग करें। तो अभी भी अब प्राइस में, अब जैसे ये ऊपर की तरफ निकला आज, तो आप यहाँ पर रुक जाएं, इसको फिर से डिप लेने दें। अभी ये डिप लेगा और ये हो सकता है कंसोलिडेशन फेज में भी चला जाए, क्योंकि बहुत सारा जो बिग मनी है, बड़ा पैसा है, वो ऊपर अच्छी खासी सेलिंग करके आया है। तो नीचे उसको उस जो ऊपर वाली सेलिंग है उसको भी स्क्वायर ऑफ करने की ज़रूरत है और नई बाइंग करने की भी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि समय लगे कंसोलिडेशन में, या और डिप जो है वो लिया जाए और नीचे जाके सप्लाई को चेक किया जाए और नीचे जाके लोगों को डराया जाए और नीचे जाके लोगों से जो है इसकी सेल करवाई जाए बिटकॉइन की या कोई भी ओल्ड कॉइन जो हैं, क्योंकि यही एक तरीका जो है वो इनके पास बचता है। यही एक तरीका जो होता है, बिग मनी या ऑपरेटर इस बेसिस पे जो है वो चलते हैं। उनके पास दो ही काम होते हैं, या तो वो आपकी ग्रीड को इन्वोक करते हैं या वो आपके फियर को इन्वोक करते हैं। जब वो आपकी ग्रीड को इन्वोक करते हैं तो उस टाइम जो है हम लोग उसको बाय कर रहे होते हैं, ऑल्दो प्राइसेस आर वेरी हाई। और जब वो हमारे फियर को इन्वोक करते हैं तो वो जो है हमारे डर को जब वो इन्वोक करते हैं तो वो बाय कर रहे होते हैं और हम लोग जो है डर के उसको बेच रहे होते हैं। तो दोस्तों ये हमें नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ अगर 10,000 यूएस डॉलर, 5,000 यूएस डॉलर भी अगर प्राइस आएगा एक बिटकॉइन का, तो सबसे पहले मैं उसको बाइंग कर रहा हूँगा, मैं उसको एंड तक बाइंग करूँगा, मैं उसको तब तक खरीदूंगा जब तक कि ये ऊपर की तरफ की जर्नी स्टार्ट नहीं कर देता। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो यहाँ मैं अपने फंड यूज़ करूँगा, मैं अपने फंड वो यूज़ करूँगा जो मेरे फ्री फंड है, जिसकी मेरे को अभी बहुत जल्दी आने वाले 1-2 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जैसे हमेशा आपको बोलता आता हूँ, मैं अपने जो फंड प्लान करता हूँ वो मैं इसी तरह से करता हूँ कि कितना भी डिप आए, कितना भी डिप आए मार्केट में, मेरे पास कुछ ना कुछ फ्री मनी रहेगा उस डिप को बाय करने के लिए। यानी कि आपको बहुत ही स्लो तरीके से बाय करना है। जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वजीर एक्स में जो मिनिमम ऑर्डर है वो मेरे ख्याल से 50 रुपये के आसपास का है, या जो भी फिगर होगी इनकी। बाइनेंस पे अगर आप बाय करते हैं तो $10 का रफली 800-850 रुपये का मिनिमम ऑर्डर है, आप वही डाल लें, उससे ज़्यादा मत डालें। प्राइस में डिप आ सकता है, आएगा एक बार फिर। अब जो फेमस डिप जो मेरा पिछली कई वीडियो में चलता रहता था, वही फेमस डिप फिर अब एक बार और आएगा। उसके बाद नीचे
सप्लाई का पता लगेगा और उस डिप के बाद अब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकती है, मार्केट एक रेंज में भी जा सकती है, मार्केट वहाँ पे चर्निंग करेगी, एक रेंज में चलेगी, नीचे जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर उसी लेवल पे नीचे आएगी, फिर उसी लेवल पे ऊपर जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, आप उसको बोल लें, चर्निंग बोल लें, रेंज में चलना बोल लें, तो वो भी होना जरूरी है क्योंकि बड़ा पैसा अब यहाँ सस्ते प्राइस पे जो है बिटकॉइन को खरीदेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा सुनने में आ रहा है कि बाइनेंस जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, अच्छा खासा उसने बिटकॉइन में जो है बाइंग किया है, बीटीसी अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने बाय किए हैं। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता आता हूँ कि जो बड़ा पैसा है, जो समझदार पैसा है, जो समझदार आदमी है, वो हमेशा लोअर प्राइसेस पे बाय करता है। आप एक बात सोचिए ना, 50,000 यूएस डॉलर पे खरीदना अच्छा है या आज जो 20,000 डॉलर में मिल रहा है वो खरीदना अच्छा है? होता क्या है कि चढ़ती में आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि मार्केट बुल रन में है, मैं इसको खरीद लेता हूँ, तो चढ़ती में खरीदने में परेशानी हमें लगती नहीं है, लेकिन गिरती में खरीदने में बड़ा दिल दुखता है क्योंकि जैसे ही आप खरीदते हो अगले 5 मिनट में आपको उसमें 20, 50, 100, 500 रुपये टूटे हुए दिख जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं झेल सकते, अगर आप उसको नहीं देख सकते दोस्तों, तो देखना छोड़ दें उस मार्केट की तरफ, सिर्फ चुपचाप अपना बाइंग करें, जो भी आपका बजट अलाउड करता है उतनी बाइंग करें, उस बाय करके उसको आप होल्ड करके रखें। दोस्तों बिलीव मी, आपका समय आएगा, हम सबका समय आएगा। ऐसा मार्केट में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुतों बार मार्केट गिरी है। अगर बिटकॉइन का अगर आप 2009 का प्राइस देखोगे तो पॉइंट पता नहीं कितने उसमें जीरो थे और 1-2 जो है यूएसडी के आसपास चलता था। और आज के टाइम में अगर वो 20,000 यूएस डॉलर पे आके गिरा है तो एक बहुत बड़ा उसको इशू बना दिया जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो 20,000 डॉलर पे आ गया, बिटकॉइन गिर गया, बिटकॉइन में इतने लाख करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें से खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे तो 2009 से लेके अब तक कितना मार्केट वैल्यूएशन बन गया उसको भी तो देखा जाए। तो इस तरह कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें देखनी होती हैं, दिमाग में पॉजिटिविटी क्रिएट करके रखनी है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि मार्केट में बेयर फेज आया हो और उसके बाद वो मार्केट कभी उठी नहीं। एक देखिए, इस भयंकर बेयर फेज में कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ कॉइन ख़त्म हो जाएंगे, कुछ एक्सचेंजेस डेड हो जाएंगी, कुछ अभी जैसे सेल्सियस ने विड्रॉल बंद कर दिया है, आपका एक आधा और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वाला एक्सचेंज है उसमें भी थोड़ा दिक्कत चल रहा है। देखिए ये बेयर फेज में ये चीज़ें आती हैं क्योंकि ये जो एक कम एक्सपीरियंस समझ लो, या ये जो नए नए लड़के कुछ काम शुरू करते हैं तो वो जब कभी भी जब वो बेयर फेज को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करते हैं, वो हमेशा उनके दिमाग में यही रहता है कि बुल फेज चले, लेकिन बुल फेज कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। और अगर बुल फेज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता दोस्तों तो बेयर फेज भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये आपको मान के चलना है। ऐसा नहीं है कि फॉर एवर बुल फेज चलेगा या फॉर एवर जो है बेयर फेज चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। और अगर ऐसा होता तो इन मार्केट से कोई भी यहाँ पे पैसा कमा सकता था, लेकिन कोई क्यों नहीं कमा पाता? क्योंकि वो उल्टा चलता है, वो हाई प्राइस पे बाय करता है और लो पे सेल करता है। हमें इससे बचना है, हमें इस स्ट्रेटजी से दूर रहना है, हमें उल्टा करना है, हमें बाय लो करना है और सेल हाई करना है। तो यहाँ इस प्राइसेस पे आप इसको वेरी स्लो बाइंग करें, डीसीए करते जाएं, अल्टीमेटली आप यहाँ से कमा कर जाएंगे। मैंने ये जो फॉर्मूला है कई बार मैंने इसको रिपीट किया है, और दुनिया का आप बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उठा लेना दोस्तों, वो भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है। और जो बड़े से बड़ा, अगर वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो वो इस फॉर्मूला को बनाता है, वो मार्केट को गिराता है और बाद में उसको चढ़ाता है। और जो एवरेज इन्वेस्टर है या छोटा इन्वेस्टर है वो अगर उसी फॉर्मूले पे चलेगा तो वो भी कमाएगा, और अगर वो अपना फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेगा तो वो डेड हो जाएगा, माने वो लॉस खाएगा ही खाएगा। ये कहीं ना कहीं श्योरिटी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो समझ है, मैंने जो इतने सालों तक इस मार्केट में देखा है वो यही देखा है, जिसने होल्ड किया, जिसने बेयर मार्केट को निकाल लिया
उसी ने ही यहाँ से पैसा कमाया है और खूब पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैं खुद भी उसी में, आप मेरे को इंक्लूड कर लो। पैसा यहाँ पे बनता है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक तसल्ली रखनी पड़ेगी, शांति रखनी पड़ेगी। और अगर आपकी हिम्मत आपको अलाउड करती है, आपकी फ्री मनी आपको अलाउड करती है दोस्तों, तो बाइंग करें। ये एक बहुत ही अच्छा समय होता है बाइंग का। और तब बाइंग मत करें जब लोग बाइंग कर रहे होंगे, उनको तब करने दीजिए। हम लोग वहाँ पे सेलिंग करेंगे, बहुत अच्छे प्राइस पे जाके हम लोग इसको सेल करेंगे, ना कि हम उल्टा चलेंगे। यहाँ पे हम यहाँ सेल करेंगे और ऊपर जाके बाय करेंगे, नहीं दोस्तों। जो भी आपने खरीदा है, जितना भी वो आपको लॉस दिखा रहा है, उसको पकड़ के रखें, उस पोजीशन को संभाल के रखें। एक बिटकॉइन आज भी एक बिटकॉइन ही है, ऑल्दो INR में या US डॉलर में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिटकॉइन आज भी 2 करोड़ 10 लाख ही है। बिटकॉइन लास्ट बिटकॉइन जो है वो आज भी 2041 में माइन होना है, सॉरी 2140 में माइन होना है। तो ये सारे जो उसके फीचर हैं वो मेंटेन है। बिटकॉइन को कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। हिम्मत रखें, उसको पकड़ के रखें, संभाल के रखें, स्टेकिंग करें, जो ऊपर का पैसा आता है उसको भी संभाल के रखें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पकड़े रखो और इसको लिख लो, आप यहाँ से पैसा जरूर कमाओगे। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।